सभी प्रेमी भाई बहनों को जय श्री राम। आज मैं आपको श्री भगवान की कृपा से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय सुना रहा हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण करें। अंतर्यामी श्री भगवान की भक्ति को प्राप्त करें। धन्यवाद। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। तृतीयो अध्याय। श्रुत उवाच पुनरग्रे प्रविश्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमा पुरा चोरुकामको नाम नृपश्चासीन् महामतिः जितेन्द्रियः सत्यवादी अवदेवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् सन्तोषयति श्रुतिं पार्यात् प्रमुदा सरोजवदना सती भद्रशिला नदीतीरे सत्यस्य व्रतमाचरतौ। तस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकौ समागतौ वाणिज्यार्थं बहुधनैकैः परिपूरितौ। नाम संस्थापितः तीरे जगाम नृपतिं प्रति दृष्ट्वा स्ववर्तिनं भूपम् अव्रक्षो विनयान्वितौ। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्र सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा रोज देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपारायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था, पूजा कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु नामक वणिक वहाँ आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वो राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में देखकर विनयपूर्वक पूछने लगा। साधुरुवाच किमिदं कुरुषे राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरुतः सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से और क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजोवाचो पूजनम कृते साधो विष्णु नतुल तेजसो व्रतम च स्वजन साधम पुत्र धावाप्ति कामयाम। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ में अद्भुत तेज संबंध भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। भूपस्य वचनम श्रुत्वा साधु प्रोवाच साधनम सर्वगतः मे राजन् करिष्ये अहं तवोदितम् ममापि सन्ततिर्नास्ति यो तस्मात् जायते ध्रुवम् ततो निवृत्तो वाणिज्यात् सानन्दो गृहमागतः। भार्यायै कथितं सर्वं व्रतं सन्ततिदायकं तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे सन्ततिर्भवेत् इति लीलावती प्राहौ पत्नी साधु सतमः। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूँगा। मुझे भी संतति नहीं है, मेरी भी कोई संतान नहीं है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वो व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर गया। उसने अपनी भार्या से, अपनी पत्नी से संतति प्रदान करने वाले सत्य व्रत को, सत्यनारायण भगवान के व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या, अपनी पत्नी लीलावती से कहा।
एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती भर्तृयुक्तान्धचिताभवतौ धर्मपरायणौ गर्भिणी सा भवतौ तस्यौ भार्या तत्प्रसादितौ तस्मै माशुवै तस्या कन्या रत्नजायतौ दिने दिने सा वृद्धे शुक्लपक्षे यथाशरी नाम्ना कलावती चेति तन्नामकरणं कृतमौ ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरं वचौ न करोषि किमर्थं वै पुरा संकल्पितं व्रतमौ। एक दिन उसकी लीलावती नामक नाम की सती साध्वी पत्नी पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह उसकी भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती यह नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पहले पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं करते। साधुरुवाच विवाह समये त्वया करिष्यामि व्रतं प्रिये इति भार्या समाश्वास्य जगाम नगरं प्रति ततः कलावती कन्या ववृद्धे वृतवैश्वनी दृष्ट्वा कन्यां ततः साधुनगरे सखिभिः सह मन्त्रयित्वा धृतं दूतं प्रेषयामास धर्मवितौ विवाहार्थं च कन्यायाः वस्त्रेष्ठ विचारयौ तेनाज्ञप्तास्य दूतोऽसौ काञ्चनं नगरं यौ तस्मादेकं वणिक्पुत्रं समादायागतो हि सः दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं वणिक्पुत्रं गुणान्वितं ज्ञातिभिर्बन्धुभिः सार्धं परितुष्टेन चेतसा गतवान् साधुपुत्राय कन्यायां विधिविधानतः। साधु बोला, प्रिय इसके विवाह के समय व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति अस्वस्थ कर वो व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पितृ के घर में पिता के घर में बढ़ने लगी। उसके बाद धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ खेलती हुई कन्या को विवाह योग्य देख करके आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, कन्या के लिए वर ढूंढो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र उसने दूत को भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहाँ एक वणिक पुत्र ले आया। उस साधु ने उस वणिक पुत्र को सुंदर गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। ततो भाग्यवशातेन विस्मृतं व्रतमुत्तमं विवाह समये तया तस्यास्तेन रुष्टो भवता प्रभु ततो कालेन नियतो निजकर्म विशारदौ वाणिज्यार्थं ततो शीघ्रं जमाता संयुतो वणिको रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा समीपतौ वाणिज्यं करोद साधुर्मात्रा श्रीमता सह गतौ नगरे रम्ये चन्द्रकेतो नृपश्यतौ एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायणः प्रभु भ्रष्टकृतज्ञमालोक्यो शापं तस्मै प्रदत्तवान् दारुणं कठिनं चास्य महद्दुःखं भविष्यति। उस समय वह साधु वणिक दुर्भाग्यवश भगवान का उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वो साधु बने काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया
और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहाँ व्यापार करने लगा। तदंतरम वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने उन्हें भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। एकास्मिन् दिवसे रागो धनमादाय तस्करौ तत्रयो चागतशूरौ वणिजौ यत्र संस्थितौ तत्पश्चात् नौकानौ दूतान् दृष्ट्वा भीतेन चेतसा धनं संस्थाप्य तत्रैव स तु शीघ्रमलक्ष्यतः ततो दूता समायाता यत्र ते सज्जनो वणिकौ दृष्ट्वा नृपधनं तत्र पदद्वा नीतौ वणिक्षुतौ हर्षेण धावमानाश्च प्रभुचुर्नृपसमीपतौ तस्रौ द्वौ समानीतौ विलोक्या ज्ञापय प्रभो राजा ज्ञप्तास्ततौ शीघ्रं प्रणमद्वा तु त्वावहौ स्थापितौ द्वौ महादुर्गे कारागारे विचारतौ माया ततिदेवस्य न श्रुतं कस्तयोर्वचौ अस्तस्तयोर्धनं राज्ञा गृहीतं चंद्रकेतना। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहाँ दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए। जहां वह साधु वणिक था वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और खुशी पूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु हम दो चोर पकड़ के लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन ही ले लिया। तत्सापात्सतयोगे भार्या चैवातिद्वकिता चौरेणापहृतं सर्वं गृह्यच्च स्थितं धनम् आदिव्याधिसमायुक्ता श्रुत्पिपासातिद्वकिता निश्चिन्ता परा भूत्वा ब्रह्मां स्वगृहे गृहे कलावती तु कन्यापि प्रभां प्रतिवादनम् एकस्मिन् दिवसे याता सुदाता द्विमन्दिरं गत्वा पश्यत भर्तं तत्र सत्यनारायणस्थितौ उपविश्य कथां श्रुत्वा वरं प्रार्थितवत्यपि प्रसादभक्षणं कृत्वा यौ रात्रं गृहं प्रति। उन भगवान के शाप से वणिक के घर में, उस साधु के घर में उसकी भार्या उसकी पत्नी भी अत्यंत दुखित हो गई और उसके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर ने चुरा लिया। वो लीलावती शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित हो वह कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहाँ बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदनंतरम प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता कलावतीं कन्यां कथयामास प्रेमतः पुत्री रात्रौ स्थिता कुत्र किं ते मनसि वर्तते। कन्या कलावती प्राह मातरं प्रति सद्वरं द्विजाले व्रतं मातर्दृष्टं वाञ्छितसिद्धिदम् तच्छ्रुत्वा कन्यका वाक्यं व्रतं कर्तुं समुद्यता। सा मुदा तु वणिकभार्या सत्यनारायणस्थितौ भर्तं चक्रे शैवसाध्वी बन्धुभिः स्वजनैः भर्तुर्जामातरौ क्षिप्रौ मा गच्छेतां स्वमाश्रमम् अपराधं च मे भर्तु
जामातु सन्तुर्महर्षि वर्ते नानेन तुष्टुषौ सत्यनारायण पुनः दर्शयामास स्वप्नं हि चन्द्रकेतुं नृपोत्तमम् वन्दिनौ मोचयो प्रातर् मुनिजौ नृपसत्तमं देयं धनं तत्सर्वं गृहीत यत् त्वयाधुना नो चेतो त्वां नाशिष्यामि स्वराज्य धन पुत्र कमाओ। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री रात में तू कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है। कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह बणिक की भार्या व्रत करने को तैयार हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति और जमाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया। और स्वप्न में क्या कहा, भगवान कहते हैं कि नृपश्रेष्ठ प्रातःकाल दोनों बणिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय लिया है, अन्यथा राज्य धन और पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। एवमाभाषि राजानं ध्यानगम्यो भवतः प्रभुः ततः प्रातःसमये राजा च स्वजनैः सह उपविश्य सभा मध्ये प्रास्वप्नं जनं प्रति बद्धौ महाजनौ शीघ्रमोच्यद्वौ मणिसुधौ इति राजो वचः श्रुत्वा मोचयित्वा महाजनौ सम्मानीय नृपस्याग्रे राहुस्ते विनयानावितौ अनितौ त्वौ मणिपुत्रौ मुक्तौ निगड वन्दनादौ ततौ महाजनौ तन्नत्वा चन्द्रकेतुं नृपोत्तमम् स्मरन्तौ पूर्ववृत्तान्तं नो चतुर्भयविहलौ राजा मणिकृतौ वीक्ष्य वचः प्रोवाच सादरम्। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को सुनाया और कहा, दोनों बंदी बणिकपुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों बणिकपुत्र लाए हैं। इसके बाद दोनों महाजन बणिकपुत्र नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विह्वल हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने बणिकपुत्रों को देखकर आदरपूर्वक कहा, दैवात् प्राप्तं मत द्वकमिदानि नास्ति वयं तदा निगण्यसन्त्यागं शौरकर्माद्यकार्यतौ वस्त्रालङ्कारं दत्त्वा परितोष्य नृपस्युतौ पुरस्कृत्य बणिकपुत्रौ वचसा तोषयदभृशम् पुराणीतं तु यद् द्रव्यं द्विगुणीकृत्य दत्तवान् प्रोवाच च ततो राजा गच्छ साधो निजाश्रमं राजानं प्रणिपत्याय गन्तव्यं त्वद्प्रसादितौ इत्युक्त्वा तौ महावैश्यौ जगमतु स्वगृहं प्रति। आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब कोई भय नहीं है, ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर शौरकर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों बणिकपुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दूना करके दिया। तदनंतरम उसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं, ऐसा कहकर
उन दोनों महावैष्णवों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। अब तब जो है इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोऽध्यायो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्री सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यापति रामचंद्र की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उमापति महादेव की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। बजरंगबली हनुमान की जय। सच्चे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना। विश्व का कल्याण हो। बोलिए विशंबर भगवान की जय।